वरिष्ठ पत्रकार और महानगर टाइम्स के फाउंडर एडिटर गोपाल शर्मा ने फॉर्स इंडिया से खास बातचीत में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। गोपाल शर्मा राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं और सभी पत्रकारों की पहली पसंद है। महानगर टाइम्स के फाउंडर एडिटर गोपाल शर्मा आज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और फर्स्ट इंडिया परिवार का मैं लगभग मेंबर ही हूँ, इसलिए बहुत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि कल का वो जो पल था सबने देखा था जब सभी पत्रकारों ने मिलकर, ना सिर्फ पत्रकार कहें, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने मिलकर एक चेहरा चुना, एक ऐसा पत्रकार जो कि अब राजनीति में जाएगा। वो पल जरा साझा करिए। निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है, सौभाग्य की बात है कि जिस पेशे से, जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ और देखा जाए तो पहले कैरियर के रूप में जिसको चुना, उसके सभी संगठनों के प्रतिनिधि, हमारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिनका जीवन निष्कलंकित है और जिन्होंने आज़ादी के बाद से राजस्थान की पत्रकारिता को समझा है, और प्रेस क्लब के सभी पूर्व वर्तमान अध्यक्ष मिलकर उन्होंने सर्वसम्मति से हाथ खड़े करके जब मेरे नाम का समर्थन किया और यह कहा कि हम राजनीति में जाने का स्वागत करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करेंगे कि वो इनको टिकट दे, तो निश्चित ही मुझे बहुत खुशी हुई और ये लगा कि कम से कम हमारे साथी अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो ये उसी तरह से है जैसे परिवार वाले अपने किसी बच्चे का सम्मान करें। सर, पत्रकारिता का और अगर पॉलिटिक्स का रिलेशन जोड़ करके देखें, किस तरह से समझते हो दोनों चीज़ों को? क्योंकि कई सालों आपने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करी, जगहों पर आप गए हैं। दोनों लगभग एक जैसे ही विषय हैं। एक के अंदर हम जनता की सच्चाई, जनता के दुख दर्द को जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखते हैं और दूसरे में विधायिका के जरिए रखते हैं। तो है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना। निश्चित रूप से राजनीतिक तरीका है, वो भी एक सशक्त माध्यम है और सीधे सीधे पत्रकारिता को जोड़ता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप चेहरा बने या बनते हैं, वो कौन से नवाचार होंगे एज अ पत्रकार आप करना चाहेंगे जो कि आपको लगता है कि ज़रूरत है इसकी बहुत ज़्यादा? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जिस देश के निवासी हैं उस देश को मजबूत करने के लिए कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाए। जैसे अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, संस्कार से युक्त होगा और अच्छे भाव लिए हुए होगा, अगर परिवार उसी तरह के भावों से होगा तो समाज भी उसी तरह के भावों का होगा, और जब समाज उसी तरह के भावों का होगा तो देश के निर्माण में उसकी भूमिका इस तरह से होगी कि चंद्रयान 3 अगर दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है तो हमको लगेगा कि यह उन्नति सारे देश की है और हम उसमें शामिल हैं। अच्छा गोपाल जी, क्योंकि देखिए, अगर आपके पुरस्कारों की मैं बात करने लगूंगी तो शायद मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, क्योंकि समाज सेवा की बात कर लीजिए या फिर पत्रकारिता की बात कर लीजिए या फिर डिलेट उपाधि से जो आपको सम्मानित किया गया था, ज़रा एक बार आप ही साझा कर दीजिए दर्शकों से। देखिए, हम लोगों ने जिस समय पत्रकारिता को स्वीकार किया उस समय यह एक नौकरी का जरिया नहीं था, बल्कि हमने ये सोचा था कि हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसलिए जो पुरस्कार मिले या कभी सम्मान मिला तो उसमें इस तरह का भाव ही नहीं आया कि कुछ मिल रहा है। हमको ये लगता था कि हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। जैसे अयोध्या के अंदर कार सेवकों के नरसंहार से लेकर विवादित ढांचे को ढहते हुए मैंने देखा और उसकी रिपोर्टिंग की। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में लाल चौक पर तिरंगा फहराते समय भी मौजूद रहा। ऐसे और भी कई मौके आए जिसमें जान जा सकती थी। राजस्थान की विभिन्न समस्याओं को उठाते समय वेश बदल के 15-15 दिन तक पत्रकारिता करनी पड़ी, ये पहचान ही छिपानी पड़ी कि हम पत्रकार हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने जीवन को किसी कार्य के लिए समर्पित कर दिया। तो यही चीज़ राजनीति के लिए है। जब एक पत्रकार राजनीति की तरफ जाता है तो वह यह सोच करके जाता है कि पत्रकारिता की जो मर्यादाएं हैं उनको लागू रखते हुए हम समाज सेवा के क्षेत्र में सीधे प्रवेश करेंगे। हम पत्रकार के रूप में लिख करके या बता करके अपनी काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में हम खुद भी कर सकते हैं।
गोपाल जी, क्योंकि देखिए अगर जनता की बात की जाए तो जनता का सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है एक पत्रकार के साथ में। अगर वो एक पॉलिटिशियन से पहले भी वो एक पत्रकार को सुनना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बातें निष्पक्ष होगी, सटीक होगी, सीधी होगी, पार्शलिटी उसमें नहीं होगी। ऐसे में जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से कहना यही है कि जयपुर की जनता मेरे को लगभग 4 दशकों से जानती है। राजस्थान पत्रिका के मुख्य संवाददाता के रूप में महानगर टाइम्स की स्थापना से लेकर के अब तक, तो चाहे देशभक्ति के कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे हाल ही में हुआ सांगानेरी गेट पर 1 लाख लोगों का हनुमान चालीसा हो, हमने कभी अपने स्वार्थ को सामने नहीं रखा। लेकिन जनता जब तक साथ नहीं खड़ी होगी, जनता आपस में एकजुट नहीं होगी, एक दूसरे की कष्टों का समाधान करने के लिए एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक देश को बढ़ाने में कठिनाई महसूस होगी। लेकिन जब सीमा के ऊपर खड़े जवानों को ये पता चलेगा कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और देश की जनता को लगेगा कि सीमा के ऊपर किस तरह जान पर खेलकर हमारे सैनिक खड़े हैं, तो एक ऐसे भाव की उत्पत्ति होगी जिस भाव के कारण भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसों की शहादत हुई और सीमा के ऊपर खड़ा जवान जान देते समय सीने पर गोलियां खाना पसंद करता है। भारत का सैनिक कभी पीठ पर गोली नहीं खाता। तो इसी तरह से हमारे देश की जो पत्रकारिता है, इसकी बहुत ऊंची मिसाल है। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष जैसे नाम जुड़े हुए हैं। पराडकर जी का नाम जुड़ा हुआ है। राजस्थान के हमारे पंडित झाबरमल जी शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये अगर हम राजनीति के अंदर जाते हैं तो उन्हीं भावों को लेकर के जाते हैं और यही कोशिश होगी कि उन भावों के लिए किसी भी तरह का बलिदान करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। गोपाल जी, देखिए इस वक्त राजस्थान के अंदर क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में समझा जाए, क्योंकि परंपरा से कही जाती है कि एक बार कांग्रेस पार्टी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस बार जो टर्न है देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का है। पर इस वक्त जो चुनावी रण तैयार हुआ है राजस्थान के अंदर, किस तरह से देख रहे हो उस चुनावी रण को? देखिए, राजस्थान की परंपरा का मतलब ये है कि कोई डाली हुई परंपरा नहीं है। भैरों सिंह जी 2 बार लगातार 90 में और 93 के अंदर मुख्यमंत्री रहे थे। सुखाड़िया जी भी रहे, हालांकि बहुमत बनाने में सबको कोशिशें करनी पड़ी। पिछली बार भी टर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का नंबर था, लेकिन कांग्रेस को बहुमत से ज़्यादा सीटें नहीं मिली। तो इसलिए जनता के मन में यह व्यग्रता रहती है कि वो राजनीतिज्ञों के कारण या राजनीतिज्ञों से एक न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद करते हैं। तो यह जो व्यग्रता है, ये उद्वेलन में बदलती है और चुनाव में लगता है कि यही तो हमारे हाथ में है, यही हमारा अधिकार है कि हम सरकार बदल दें। लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ जनता अगर यह तय कर ले कि सरकार से हमको यह काम करवाना है, अगर हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो हमको न्याय प्राप्त करना है। और देखिए हमारे साथ में मौजूद है महानगर टाइम्स के फाउंडर एडिटर गोपाल शर्मा, जिन्होंने अपने कई विचार साझा किए। और अब क्योंकि एक पत्रकार जब राजनीति में उतर आता है तो क्या क्या क्रांति लेकर के आता है जनता के लिए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।